अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन इकराम, आप देख रहे हैं इस्लाम इज़ द ट्रुथ एक्सपोजिंग अल्माज जेकब वाज सेटन एन एंजल अकॉर्डिंग टू बाइबल। क्या शैतान बाइबल के मुताबिक फ़रिश्ता था, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि क्या शैतान की तख्लीक बाइबल के मुताबिक बहैसियत फ़रिश्ते के हुई थी या फिर बहैसियत जिन। चूँकि अल्माज जेकब साहब का काम ही है कि मुसलमानों के दिलो दिमाग में शक व शुबहात पैदा करना इस्लाम के ख़िलाफ़, तो जनाब ने इस बारे में भी एक वीडियो बनाया है जो उनके चैनल पर मौजूद है, जो उन्होंने कुछ महीने पहले डाला है, जिसमें उन्होंने ये साबित करने की नाकाम कोशिश की है कि शैतान जो है पहले फ़रिश्ता था या इसकी तख्लीक बहैसियत फ़रिश्ते के हुई थी, जो कि सरासर गलत है। तो गोया हमारा मौजू ये है कि शैतान जिन है या फरिश्ता। तो अल्माज जेकब का कहना है कि अजीजों, जब भी लूसीफर यानी शैतान के हवाले से मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूं तो उस वीडियो के नीचे मेरे बहुत से मुसलमान दोस्त कमेंट करते हैं कि लूसीफर यानी इब्लीस फरिश्ता नहीं था बल्कि वो जिन था। तो मैं इस बात पर रिसर्च कर रहा था तो मेरे सामने एक मुसलमान स्कॉलर की एक ऐसी वीडियो आई जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या मैं ये वीडियो अपने अजीजों के साथ शेयर करूं या ना करूं, जो ये मानते हैं कि इब्लीस जिन था ना कि फरिश्ता। अजीजों, ये बात जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि आया इब्लीस फरिश्ता था जिसने खुदा की नाफरमानी की और उसे आसमान से जमीन पर पटक दिया गया था, उसे नीचे फेंक दिया गया था, या वो शुरू से ही जिन था जो खुदा के खिलाफ था। कलाम मुकद्दस के मुताबिक लूसीफर एक बाकमाल फरिश्ता था जिसकी खूबसूरती और कामलियत का कोई सानी ना था। लूसीफर सुबह का सितारा था जिससे खुदा बेहद प्यार करता था, और लूसीफर की कामलियत की वजह से ही उसके अंदर गरूर ने जन्म लिया, और उसके गरूर की वजह से ही उसे वहां से निकाल दिया गया, आसमान से निकाल दिया गया। और उसका गुनाह यही था कि वो खुद को खुदा समझ बैठा था, और उसने अपने साथ बाकी फरिश्तों को भी मिला लिया और आसमान पर जंग हुई, जिसके रिजल्ट में उसे और उसके साथी फरिश्तों को जमीन पर फेंक दिया गया था। इस टॉपिक पर रिसर्च करते हुए मेरे सामने इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद शेख साहब की एक वीडियो आई, जिसे देखकर मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखकर आप भी कुछ नया सीखेंगे, इसलिए बराए मेहरबानी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, वरना आपको समझने में मुश्किल पेश आ सकती है। तो चलिए देखते हैं कि जब मोहम्मद शेख साहब से किसी ने सवाल किया कि इब्लीस मलाइका में से था या जिन्नों में से था, तो उन्होंने क्या जवाब दिया। तो अल्माज जेकब सोच रहे थे कि मुसलमानों के दिलो दिमाग में शकूक कैसे पैदा किए जाएं कुरान करीम के ख़िलाफ़, उनके ईमान के ख़िलाफ़, और इसी सोच ने उन्हें इस वीडियो को बनाने पर मजबूर किया शायद, ताकि वो मुसलमानों को गुमराह कर सके। और यही अल्माज जेकब साहब की कोशिश रहती है कि वो मुसलमानों के दिलो दिमाग में शकूक पैदा करे कुरान करीम के ख़िलाफ़। तो अब सवाल यह है कि शैतान जिन्नों में से है या मलाइका यानी फरिश्तों में से है। तो इसका सादा जवाब है कि शैतान फरिश्तों में से नहीं है, बल्कि जिन्नों में से है। मौजूदा बाइबल में भी बुक ऑफ जेनेसिस से लेकर बुक ऑफ रेवलेशन तक कहीं पर भी ये बात कहीं भी नहीं लिखी है कि शैतान फरिश्ता था या फरिश्तों में से है, बल्कि शैतान की तख्लीक के मुतलिक कोई बात ही नहीं कही गई है। आया वो फरिश्ता है या नहीं, इस बारे में कोई बात नहीं कही गई है। बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है कि शैतान फरिश्ता था। ये बात बाइबल में अव्वल से आखिर तक कहीं पर भी वजाहत के साथ नहीं लिखी गई है। अरबिक और हिब्रू लैंग्वेज दोनों सामी ज़बानें हैं, सेमेटिक लैंग्वेजेस है। इब्रानी और अरबी दोनों ज़बानों में फरिश्ते के लिए लफ्ज़ जो आता है वो है मलक। यही लफ्ज़ हिब्रू यानी इब्रानी ज़बान में भी फरिश्ते के लिए इस्तेमाल होता है, और यही लफ्ज़ अरबिक में भी, अरबी ज़बान में भी फरिश्ते के लिए इस्तेमाल होता है। मलक, मलक के माने हैं फरिश्ता, और मलाइका इसकी जमा है जिसके माने हैं फरिश्ते, मतलब बहुत सारे फरिश्ते। तो मलक के माने हैं फरिश्ता। और लफ्ज़ मलक बाइबल ओल्ड टेस्टामेंट में कहीं पर भी शैतान के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ है कि शैतान मलक था या शैतान मलक में से है, मलाइका में से। ऐसा लफ्ज़ कहीं पर भी शैतान के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ है। और मेरा चैलेंज है अल्माज जेकब और बाकी दीगर
मसीही नाम नहाद मसीहियों को, जो अपने आप को मसीही कहते हैं, उनको कि मुझे ओल्ड टेस्टामेंट में से कहीं पर भी शैतान के लिए लफ्ज़ मलक दिखाए। इब्रानी वतन में, यानी जो उसकी असल है, ओल्ड टेस्टामेंट की, अहदनामा कदीम की असल ज़बान इब्रानी, हिब्रू मैन्युस्क्रिप्ट, उसमें मुझे कहीं पर भी अव्वल से लेकर बुक ऑफ जेनेसिस से लेकर बुक ऑफ मलखाई तक मुझे कहीं पर भी एक जगह शैतान के लिए लफ्ज़ मलक दिखाए कि ये लफ्ज़ शैतान के लिए इस्तेमाल हुआ है। आई एम रेडी टू एक्सेप्ट क्रिश्चियनिटी, ये मेरा खुला चैलेंज है। और मुझे उम्मीद है आप कहीं पर भी नहीं दिखा सकते कि शैतान के लिए लफ्ज़ मलक ओल्ड टेस्टामेंट में कहीं पर भी इस्तेमाल हुआ हो। ये लफ्ज़ बाइबल में शैतान के लिए बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हुआ है। अब जो दलील है ये लोग बाइबल से पेश करते हैं, आइए हम उनका जायज़ा लेते हैं कि उनमें असल में क्या कहा गया है। शैतान के फरिश्तों में से होने के ताल्लुक से ये लोग जो पहली दलील देते हैं वो है बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 12 से, जिसमें कहा गया है, ए सुबह के रोशन सितारे, तू क्यों कर आसमान से गिर पड़ा, ए कौमों को पस्त करने वाले, तू क्यों कर ज़मीन पर पटकाया गया। तो ये वो पहली दलील है जो ये लोग देते हैं शैतान के फरिश्ते होने के ताल्लुक से। अब इसमें जिस लफ्ज़ से ये लोग दलील लेते हैं वो है सुबह के रोशन सितारे, सन ऑफ द मॉर्निंग। अलमास जैकब साहब और दीगर मसीही जो इस वीडियो को सुन रहे हों कभी भी, तो मेरा आपसे सवाल है कि सन ऑफ द मॉर्निंग या सुबह के रोशन सितारे का ये मतलब कहाँ से निकलता है कि वो फरिश्ता था? क्या इसका ये मतलब है कि वो फरिश्ता था? अगर सन ऑफ द मॉर्निंग के माने फरिश्ता है तो बाइबल में, ओल्ड टेस्टामेंट में जहाँ कहीं भी ये जो है, या फिर न्यू टेस्टामेंट में भी जहाँ कहीं भी फरिश्तों का जिक्र है, वहाँ पर उनके लिए सन ऑफ द मॉर्निंग लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल नहीं हुआ है? और बाइबल के मुतरजमीन ने, तर्जुमा करने वालों ने यहाँ पर तर्जुमे में सन ऑफ द मॉर्निंग और या डे स्टार के बजाय सीधा फरिश्ता का तर्जुमा क्यों नहीं किया? मतलब इंग्लिश ट्रांसलेशन में वो सीधा डायरेक्ट एंजल लिख सकते थे और उर्दू तर्जुमे में फ़रिश्ता लिख सकते थे, तो फिर उन्होंने यहाँ पर फ़रिश्ता या एंजल क्यों नहीं लिखा? और अपने आप को मसीही कहने वालों से मेरा एक और सवाल है कि क्या ईसा अलैहिस्सलाम, जिन्हें आप यसू मसीह कहते हैं, क्या वो भी फ़रिश्ता है या फिर क्या वो भी पहले फ़रिश्ते थे? अगर नहीं थे, और यकीनन नहीं थे, तो फिर उन्होंने भी अपने आप को बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर नंबर 22 वर्स नंबर 16 में सुबह का सितारा, मॉर्निंग स्टार कहाँ है? तो क्या नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक यसू मसीह और शैतान आप लोगों के नज़दीक दोनों बराबर हैं? क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट में शैतान को सन ऑफ मॉर्निंग या फिर डे स्टार कहा गया है, और यसू मसीह ने न्यू टेस्टामेंट के आखिर में अपने आप को ये जो है मॉर्निंग स्टार कहा है। तो क्या अब आप मुझे बताएंगे कि क्या आप लोगों के नज़दीक यसू और शैतान दोनों बराबर हैं? क्या वो दोनों फरिश्ते थे? अगर यसू मसीह फरिश्ते नहीं थे तो फिर शैतान भी फरिश्तों में से नहीं है, और यकीनन नहीं है। आइज़ाया चैप्टर 14 वर्स 12 में जिस लफ्ज़ का तर्जमा इन्होंने मॉर्निंग स्टार या फिर डे स्टार किया है, उसके असल में, मतलब असली मतन में, असली आयत में लफ्ज़ आया है हलिल, और इसका मतलब किसी भी एंगल से फ़रिश्ता नहीं बनता। फ़रिश्ते के लिए इब्रानी में लफ्ज़ मलक आता है। मलक के माने आता है फ़रिश्ता, एंजल, न कि हलिल। तो साबित हुआ बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 12 की इस आयत में शैतान को फ़रिश्ता नहीं कहा गया है, क्योंकि फ़रिश्ते के लिए इब्रानी में, हिब्रू लैंग्वेज में जो लफ्ज़ आता है वो है मलक, और वो शैतान के लिए यहाँ तो क्या बाइबल में किसी भी जगह इस्तेमाल नहीं हुआ है। अब रहा शैतान को यहाँ पर सन ऑफ मॉर्निंग या डे स्टार क्यों कहा गया है, तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो मसीहियों की जो दूसरी दलील है वो है बुक ऑफ इज़ीकिएल चैप्टर नंबर 28 से। इस बारे में जो है ईसाई उलमा के दरमियान आपस में इख्तलाफ है कि यहाँ पर किसका ज़िक्र हो रहा है, लेकिन
یہ جو ہے کچھ عیسائی علماء کا بلکہ اکثر عیسائی علماء کا مسیحی علماء کا کہنا ہے کہ یہاں پر شیطان کا ذکر ہو رہا ہے، اور وہ اس میں دلیل دیتے ہیں کہ اس میں یہ کہا گیا ہے آگے آیت نمبر 13 میں، تو عدن میں باغ خدا میں رہا کرتا تھا، ہر ایک قیمتی پتھر تیری پوشش کے لیے تھا وغیرہ وغیرہ۔ اور آیت نمبر 14 میں آگے کہا گیا ہے، تو مسموح کروبی تھا جو سایہ افغن تھا، اور میں نے تجھے خدا کے کوہ مقدس پر قائم کیا۔ اب چونکہ آیت نمبر 13 میں باغ عدن میں رہنے کا ذکر آیا ہے، تو یہاں سے جو لوگ کہتے ہیں کہ یہاں شیطان کا ذکر ہو رہا ہے، ان کی دلیل یہی بات ہے کہ شیطان جو ہے پہلے باغ عدن میں تھا، کیونکہ اس سے پہلے وہاں کوئی انسان تھا ہی نہیں، تب انسان کی تخلیق ہوئی ہی نہیں تھی۔ اب جو لوگ کہتے ہیں یہاں شیطان کا ذکر ہو رہا ہے باب میں، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں اسے مسموح کروبی کہا گیا ہے، انوائنٹڈ چیرب۔ مسیحیوں کے درمیان یہاں پر اس باب میں اختلاف ہے کہ یہ شیطان کا ذکر ہو رہا ہے یا نہیں، لیکن اب جو لوگ کہتے ہیں کہ یہاں شیطان کا ذکر ہو رہا ہے، تو ان سے ہماری گزارش ہے کہ اوپر جہاں سے باب چیپٹر نمبر 28 شروع ہوتا ہے، وہاں اوپر ہی یہ کہہ دیا گیا ہے۔ میں آیت پڑھتا ہوں، اردو ترجمہ کچھ اس طریقے سے، اے آدم زاد والی سور سے کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے، اس لیے کہ تیرے دل میں گھمنڈ سمایا اور تو نے کہا میں خدا ہوں، اور وسط بحر میں الہی تخت پر بیٹھا ہوں، اور تو نے اپنا دل الہ کا سا بنایا ہے، اگرچہ تو الہ نہیں بلکہ انسان ہے۔ اس آیت میں یہ صاف کہا گیا ہے کہ انسان ہے۔ اب یہاں پر ایک اور اختلاف پیدا ہو گیا کہ اگر آپ کا کہنا ہے کہ وہ فرشتہ تھا، لیکن یہاں کہا جا رہا ہے کہ وہ انسان ہے، اب آپ مجھے بتائیے کہ وہ فرشتہ تھا یا انسان؟ اگر انسان تھا تو فرشتہ نہیں، اور اگر فرشتہ تھا تو بائبل میں وہ کون سی آیت ہے جہاں پر ہیبرو ٹیکسٹ میں شیطان کو ملک کہا گیا ہے، فرشتہ کہا گیا ہے؟ وہ آیت ہمیں دکھائیے، کیونکہ فرشتے کے لیے عبرانی زبان میں لفظ ملک آتا ہے، کوئی اور نہیں۔ اب جن لوگوں کا ماننا ہے کہ بک آف ایزیکیل چیپٹر نمبر 28 میں شیطان کا ذکر ہو رہا ہے، اگر وہ بات بدل کر یہ کہے نہیں کہ جو آیت آپ نے پڑھی ہے، مطلب آیت نمبر 2 سے 10 تک شیطان کا ذکر نہیں ہو رہا بلکہ آیت نمبر 11 سے شیطان کا ذکر ہو رہا ہے، تو میرا ان سے سوال ہے کہ بک آف آئزایا چیپٹر نمبر 14 شیطان کا ہی دعویٰ خدا بننے کا تھا، یعنی اس نے اپنے آپ کو خدا سمجھ لیا تھا، بک آف آئزایا چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 14 کے مطابق۔ اور بک آف ایزیکیل چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 2 میں بھی ذکر ہو رہا ہے کہ اس نے اپنا دل الہ کا سا بنایا ہے، لکھا ہے یہاں پر، اور تو نے اپنا دل الہ کا سا بنایا، اگرچہ تو الہ نہیں بلکہ انسان ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کی کتاب کا کانٹراڈکشن ہے کہ اب آپ خود ہی بتائے وہ انسان تھا یا فرشتہ؟ فرشتہ تو تھا نہیں، کیونکہ بائبل میں اس کے لیے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ملک کا لفظ کہیں پر بھی استعمال نہیں ہوا ہے، اور نہ ہی وضاحت کے ساتھ کسی اور جگہ شیطان کو فرشتہ کہا گیا ہے۔ اب ورس نمبر 14 میں جو کہا گیا ہے کہ مسموع کروبی تھا یا انگلش میں انوائنٹڈ چیرب تھا، تو اس کا کیا معنی ہے؟ تو اس کے لیے ہمیں شیطان کے پاسٹ کو جاننا ہوگا کہ شیطان پہلے کیا تھا، کیسا تھا، اور اس کے اعمال کیسے تھے۔ تو اس کا ذکر ہم اس ویڈیو کے دوسرے پارٹ میں کریں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔